तेरे ही दीवानी संग संगी सखिया तेरे ही दीवानी दिन रात रोती बजे आसमानी दिन रात रोती मनाती चलो कोई अक्षर मौत के मानुष से गाती चलो मनमोहन के गीत मातु बीड़ा के ताने सुनाती चलो यही भाई मृदु मंजुल ज्योति जगाती चलो मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली कुसुम कली किशोरी कुसुम कली कुसुम कली किशोरी कुसुम कली मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली
निधि सब दर्शन की आशी, ब्रज निधि सब दर्शन की प्यासी, ओ प्रभु की गली गली, ओ प्रभु की गली गली, किशोरी मेरी खुशबू गली, तो ढूंढते गाना गुलाब फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कालिया नाग गरुड़ के भय से काली दह में जमुना जी के उस कुंड में छिप कर बेचारा रह रहा है। ये जल में रहने वाला जीव नहीं, परंतु गरुड़ के भय से कालिया नाग इस कुंड में छिप कर रह रहा है। और नारद जी ने इसे आशीर्वाद भी दिया था कि जब भगवान श्याम सुंदर इस कुंड में गेंद लेने आएंगे तो तुझे गरुड़ के भय से मुक्त कर देंगे। आज हमारा शत्रु कृष्ण ऐसे हठीले स्वभाव का बालक है, वो नंद बाबा की फांसी की बात सुनेगा तो काली कुंड में जरूर कूद जाएगा, और अगर कूद गया तो कालिया नाग उसे डस लेगा, तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा और तुम पर कोई दोष भी नहीं आएगा। ये बता के देवर्षि नारद चल दिए। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। उसी समय कंस ने नंद के नाम एक पत्र लिखवाया। हे नंद, काली कुंड वाला नील कमल पुष्प हमें चाहिए। अगर उसे लाकर तुम दे दिए तो तुम्हारे ब्रजमंडल से टैक्स नहीं लिया जाएगा, और यदि नहीं लाए तो आज के तीसरे दिन तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी फांसी होगी। जिस समय कंस का एक सिपाही यह पत्र लेकर नंद बाबा के पास गोकुल में पहुंचे, नंद और देख मौत दोनों तरफ हुई बोलती बंद। कौन सी विपत्ति आप पर पड़ी है जो आपकी यह दशा है, और ये हाथ में पत्र कैसा है? जब कंस की राजाज्ञा का पत्र जशोदा को सुनाया नंद जी ने, तो जशोदा एक माँ भी है और एक पत्नी भी है। नारी का सर्वस्व उसका पति होता है। किसी नारी को ये पता चले कि आज के तीसरे दिन मेरा सुहाग उजड़ जाएगा तो उस पर मानो पहाड़ टूटता है। यशोदा जी अपना सिर पीट पीट कर विलाप करने लगी, हे परमात्मा, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा दुष्कर्म किया था जिसके कारण आज के तीसरे दिन मेरा पति फांसी पर लटकाया जाएगा, मेरी चूड़ियां टूट जाएंगी, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। इस तरह यशोदा जी ने कुछ देर तक विलाप किया, रोई, और कुछ क्षणों के बाद यशोदा का भी रोना बंद हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किसी मनुष्य पर जब बहुत बड़ी विपत्ति पड़ती है तो एक बार वो रोता है, फिर उसका गला सूख जाता है। एक बार आंसू भी बहते हैं, कुछ क्षणों के बाद आंसू भी सूख जाते हैं। यही स्थिति यशोदा की उस समय हुई है। तरसना पड़ेगा भाजी को इस दूध दही और माखन से, शायद अब भेंट नहीं होगी, और बाबा तेरे बंधे कहीं होंगे, तेरी मैया कहीं पड़ी होगी। आज जी भर के खा ले मेरे लाल, क्योंकि कल से तू अनाथ और तेरी माँ बेसहारा हो जाएगी। जब ये शब्द यशोदा जी ने कहे तो भगवान की उस समय ये क्या कह रही है, तू बेसहारा हो जाएगी, मैं अनाथ हो जाऊंगा? आखिर कौन सी विपत्ति आने वाली है? कौन सा पहाड़ टूटा है मेरे परिवार पर? हे माँ, मुझे बता,
तू क्यों रो रही है? भगवान कन्हैया यशोदा जी से रोने का कारण पूछ रहे हैं कि माता माता रोती क्यों है, कौन सा काल चढ़ आया है। माता माता रोती क्यों है, कौन सा काल चढ़ आया है। किसने इन बूढ़ी आंखों से यह नाहक खून रुलाया है। किसने काट डालूं और जिसने कुछ जुबान चलाई हो उसकी वह जुबान काट डालूं। जिसने कुछ जुबान चलाई हो उसकी वो जुबान काटे डालूं। भगवान श्याम सुंदर माता यशोदा के रोने का कारण पूछते हुए मानो हम सबको ये प्रेरणा, ये शिक्षा, ये आदर्श दे रहे हैं कि जिस माँ ने 9 महीने उदर में रखा है, जिस माँ ने जन्म देते समय मृत्यु के समान कष्ट सहा है, उस माँ की आंखों में जब आंसू हो तो पुत्र के हृदय की कैसी स्थिति होनी चाहिए कि जगत के नौजवानों को भगवान शिक्षा दे रहे हैं। भगवान यशोदा इंद्रासन भी हिला डालो और सूरज चांद को निगल जाऊं, यम को खाक में मिला डालो। 14 लोगों को उलट पलट जल थल को एक दिखा दूं मैं और रोक दूं हवा की चाल सभी, या सातों सिंधु सुखा दूं मैं। भगवान की मात्र भक्ति देखो, क्या शिक्षा दे रहे हमें तुम्हें कि माँ की सेवा में लग न सके तो किस मतलब की ताकत है, और बेटे के आगे माँ रोवे ऐसे बेटे पर लानत है। अनुभव करके देखा जाए, कोई पिता भोजन कर रहा हो, उसकी थाली के पास उसी का लड़का आवे विष्ठा कर दे, टट्टी कर दे, तो पिता का क्रोध देखो, थाली फेंक देगा, पत्नी को पीटने लगेगा। और माँ तो बच्चे को गोद में लेकर भोजन कर रही हो और बच्चा गोदी में टट्टी कर ले तो माता किसी से कोई उजर नहीं करती है, पहले टट्टी साफ करती है फिर जाकर भोजन करती है। इसलिए माँ के ऋण से जगत में कोई पुत्र कभी ऋण नहीं होता। माता यशोदा ने तो ये बात छिपाई कंस के पत्र वाली, परंतु नंद बाबा से जब पूछा तो नंद बाबा आंख दिखाकर बोले, कृष्ण तू पूछ रहा है क्या विपत्ति आई है, तो ले ये पत्र पढ़कर देख ले कि तेरे कारण ही विपत्ति आई है। लाल पाया है जब से तुझे लाल, तब से टुक चैन न पाया है। चैन न पाया है।
ये भी न समझ में आता है, आखिर प्रभु की क्या माया है। हमारे नंद महर को धीरे और गेंद खेलने के लिए प्रभु गए जमुना के तीर। खेल खेल में गेंद वो दी जमुना में डाल, अब उसे देख कर रो पड़ा दामा नामी ग्वाल। जानबूझ कर देखे, इसलिए गेंद लूंगा, वही गेंद लूंगा, दूसरी कोई गेंद नहीं लूंगा। जब तक लाने को नहीं कहेगा तब तक कमर नहीं छोड़ूंगा। भगवान भी थोड़ा जोश में आए, बोले बहुत बनेगा तो तुझे अपनी पार्टी से निकालता, तेरी गैया अपनी गैयों में नहीं आने दूंगा। वो भी जोश में आए, मुझे क्या शान दिखा रहा है, बड़ा शान वाला है, तो जाकर फूल ले आ, नहीं तेरे बाबा परसों लटका दिए जाएंगे फांसी पर। जैसे इतने शब्द श्री रामा ने कहे, भगवान ने कमर छुड़ाई। जमुना जी के तट पर एक कदम का वृक्ष, उसकी शाखा पर प्रभु चढ़े और ललकारते हुए दामा से कहे कि ले फूल फूल चिल्लाता है, फूल ही तोड़ कर लाऊंगा, और पाताल लोक में भी होगी तो तेरी गेंद ढूंढ कर लाऊंगा। कंस की धौस क्या देता है, उसको भी देखूं भालूंगा, और देखना किसी दिन तुम सबके आगे उसका चुरा कर डालूंगा। इतना कहकर कुंड में कूद गए गोपाल, हुआ बिना ब्रजराज के ब्रज समाज बेहाल। यहाँ पर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के वियोग का वर्णन कर रहे हैं और राजा परीक्षित से कहते, राजन संसार में जिससे जितना ज्यादा मोह होता है मनुष्य को, उसके वियोग का उतना ही ज्यादा कष्ट भी होता है। फिर गोस्वामी जी ने रामायण में एक चौपाई में भी लिखा है कि बिछु रहता प्राण हरि ले, बिछु प्राण हरि ले, बिछु प्राण हरि ले, बिछु के व्यक्ति भी छोड़ते हैं तब कष्ट पहुंचाते हैं। आप अनुभव कीजिए, जीवन में आपके यहाँ कोई सज्जन स्वभाव का रिश्तेदार 2-4 दिन रुक जाए और जब जाने लगे तो ऐसा लगता घर सूना हो गया। वो कुछ लेकर नहीं गया है, ये उसका भाव है, उसका प्रेम है कि हमें कष्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर सूना हो गया। ब्रजवासियों को तो सज्जनों का सज्जन मिला है, 3 लोगों का स्वामी मिला है, जो योगियों के ध्यान में जल्दी नहीं आता, जिसे पाने के लिए योगी जन हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। उस परमात्मा को बाल रूप में ब्रजवासियों ने पाया है, और जब से पाया है तब से चारों तरफ आनंद ही आनंद है। उस कृष्ण के वियोग का कष्ट कैसा होगा तो हम लोग स्वयं अनुभव करें।
बलदाऊ जी को छोड़कर ब्रजमंडल में हर ब्रजवासी ये जानता है कि काली कुंड में कूदने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। ये कहा वे प्यारे मोर मुकुट वाले, तो पापी ना कुछ चिथड़े पर पीतांबर वाला खोया है। ओ नीच कांच के टुकड़े पर त्रिभुवन का रतन डुबोया है। अब तो जमुना जी के किनारे ग्वाल बाल होते हुए विनय कर रहे हैं, कन्हैया तुम्हारे बिना ब्रजमंडल में कोई जीवित नहीं रहेगा, तुम जहां हो शीघ्र आओ। अभी तुम ग्वाल बाल के प्रेम को नहीं जानते, हम हमारे लिए अपने प्राण त्याग देंगे। श्री दामा को इतना मारा था ग्वालों ने कि रोता हुआ गया जमुना तट पर और सिर पीट पीट कर कह रहा, कन्हैया तुम अभी काली कुंड के अंत स्थल में नहीं पहुंचे होगे, जहां हो वहीं से वापस चले आओ। मैं कसम खाता हूं जमुना की अब कभी तुमसे गेंद का नाम भी नहीं लूंगा, कभी तुमसे गेंद नहीं मांगूंगा। ये दशा जमुना, किसी को विश्वास नहीं, इतना मोह कृष्ण से फैल रहा था हर तरफ, हाय हाय का शोर। तो भाग पड़ी जसोदा उधर काली दादी, काली कुंड में कूदने दौड़ी जसोदा। बलदाऊ जी ने पकड़ा, माँ ये क्या कर रही है, तू अभी तक कृष्ण को पहचान नहीं पाई। बलदाऊ जी समझा रहे हैं कि क्या कृष्ण तुम्हारे लड़के हैं या साधारण से बालक हैं। ओ मैया ये झूठा भ्रम छोड़ो, वे ब्रजपति त्रिभुवन नायक। तुझे याद रहे कि वो मनुज नहीं अवतारी है। की कुछ आशा हो तो बेग श्याम को बुलवा दे, या फिर ढकेल जमुना जी में मुझको मोहन तक पहुंचा दे। जसोदा कह रही है, बलदाऊ अगर उनके आने की जरा सी भी आशा तो उन्हें शीघ्र बुला दे, अन्यथा मुझे कूद जाने दे, ढकेल दे इस जमुना में। जब मेरा इकलौता पुत्र नहीं रहा तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। किसी संत ने कहा है कि आंख किस काम की जिस आंख के तारे न रहे, आंख किस काम की जिस आंख के तारे न रहे। प्राण बेकार है जो प्राण के प्यारे न रहे। आंख किस काम की जिस आंख के तारे न रहे, प्राण बेकार है जो प्राण के प्यारे न रहे। आंख किस काम की जिस आंख के तारे न रहे, प्राण बेकार है जो प्राण के प्यारे न रहे। आग में जाए ये धन और संपदा सारी, आग में जाए ये धन और संपदा
जितना महल हो सुंदर, चाहे जितना धन दौलत हो, खजाना हो, परंतु एक पुत्र नहीं तो सब व्यर्थ माना जाता है। आग में जाई धन और संपदा सारी, राज किस काम की जो राज दुलारे न रहे। राज किस काम की जो राज दुलारे न रहे। प्राण बेकार है जो प्राण के प्यारे, प्राण बेकार है वो प्राण के प्यारे न रहे। छूट जाए काया, छूट जाए नैन, छूट जाए काया। ये यशोदा जी का भाव है, माँ का भाव है। फूट जाए ये नैन, छूट जाए ये काया, छूट जाए नैन, छूट जाए ये काया। छूट जाए नैन, छूट जाए प्राण बेकारे प्यारे। कि जिसके सामने ये ब्रज के सितारे न रहे। प्राण बेकार है प्राण के प्यारे न रहे। हाय हाय का सुर। तो कालिया नाग उस समय सो रहा था। कालिया नाग की दो पत्नी दोनों जाग रही थी। स्वभाव बस पहले तो भगवान को डसने दौड़ी, परंतु डसने से पहले अचानक भगवान की मनमोहिनी मूरत पर दृष्टि पड़ गई। भगवान कृष्ण का नामकरण करते हुए यादवों के कुल गुरु गर्गाचार्य जी ने पहले ही कहा था कि सा कर्षयति कृष्ण, जो सामने वाले के मन को बरबस अपनी तरफ खींच ले उसका नाम कृष्ण है। माता जात में सबसे क्रूर और निर्दयी माता नागिन होती है, जो अपने ही बच्चों को खा लेती है। नागिन अपने बच्चों को खा लेती है, ऐसी निर्दयी माता होती है। और नागिन अगर अपने बच्चों को खा न ले तो इतने सांप हो जाएं कि धरती पर पैर रखने की जगह न बचे, क्योंकि एक नागिन एक बार में 1000 अंडे देती है और सब स्वयं खा लेती है। एक दो लुढ़क कर इधर उधर बच गया तो बच गया। ऐसा क्रूर हृदय नागिनियों का होता है, लेकिन उनके भी मन में मोह उत्पन्न हुआ। मेरे भगवान की ऐसी मनमोहिनी मूरत है, वो भी मुग्ध हो गई। यहाँ सो रहा है, तुझे नहीं पता कि तेरे विष की ज्वाला से हमारे ब्रजमंडल के न जाने कितने जीव जंतु मारे गए। तू हत्यारा है, अब ये कृष्ण तुझे इस नदी में रहने नहीं देगा। तेरे ही विष से मेरी पवित्र जमुना नदी का मीठा जल प्रदूषित हो गया है। ये कहकर भगवान उछले और उछलकर कालिया नाग की पूंछ पर एक पैर का प्रहार किया। नाग तो तामसी जीव होते हैं, इनके शरीर में जरा सा धक्का लगे तो क्रोध में पागल हो जाते हैं, और यहाँ जरा सा धक्का नहीं लगा है, एक पैर का प्रहार किया है प्रभु ने, वो भी त्रिलोकी का भार लेकर। यो कह हरि ने नाग की तुमको दिया दबाए,
तो भुनकारी भरता हुआ उठा सर्प शरणाए। जैसे पूंछ पर एक लात मारी, क्रोध में पागल कालिया नाग उठा और अपने सभी मुखों से विष की ज्वालाएं निकालते हुए भगवान को चारों तरफ से लपेट लिया। सर्प का एक नाम भोगी भी होता है, नाग का एक नाम भोगी भी होता है। लगी उसे सहन न हुआ तो भगवान को छोड़कर अलग गिरा। ऊपर से प्रभु कूद पड़े, चढ़ गए उसके फनों पर, नाक में नाथ डालकर त्रिलोकी का भार लेकर भगवान उसके फनों को कुचलने लगे। लेकिन भगवान के पैर हैं 2 और उसके फन हैं 101। एक फन को कुचलते हैं तो दूसरे फन से काटने की चेष्टा करता है, उसे कुचलते हैं तो तीसरे फन से काटने की चेष्टा करता है। अब जल्दी जल्दी पैर उठाना, तो जल्दी जल्दी पैर उठाना तो गोपियों ने भगवान को सिखा ही दिया था। बचपन से नचनिया है, खूब नचाया है गोपियों ने भगवान को। सुखदेव जी कहते राजन, कालिया नाग के फनों पर भी भगवान नाचे। क्यों? उसके फनों को कुचलने के लिए। के फिर मणिधर के फण पर राजी थे उन नटवर की। अब बजे उठी मनोहर बोलों में मधुरी मुरली मुरलीधर की बजती। उछल कर उसके फनों पर नाच रहे हैं। प्रभु देवता प्रभु की ये लीला देखकर आनंदित हो रहे हैं। और उधर कालिया नाग की दुर्दशा हो रही है के विष उगल चुका, चोटी कर ली, बल दिखलाया फुनकारी का, बल दिखलाया बल दिखलाया। लेकिन कुछ चारा चल न सका, बनवारी पर बनवारी था। कालिया नाग के फनों पर इतना नाचे कि जो अपने मुखों से आग की लपटी निकाल रहा था, कुछ ही देर बाद उसके मुखों से रक्त की धाराएं निकलने लगी। और जब रक्त की धाराएं निकलने लगी, मानो कालिया नाग के बल का घमंड चकनाचूर हो गया। स्वामी है, हमारे प्राणों की रक्षा करो। दोनों नागिनियां अपने बच्चों को आगे करके हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति कर रही हैं। नागिनियों की स्तुति महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत में दिव्य श्लोकों में लिखी है। दोनों नागिनियां हाथ जोड़े भगवान से कह रही, हे स्वामी, हे जगदाधार, हे परमपिता परमात्मा, हमारे पति के विष से आपकी पवित्र यमुना का जल प्रदूषित हुआ, तो उसमें हम नागों का दोष क्या है? क्योंकि हम नागों के पास जो विष है ये आपका ही तो दिया हुआ है। एक दोष भी लगाया था नागिनियों ने कि हे प्रभु, आपने हम नागों को मुख में विष देकर अच्छा नहीं किया। इतना बड़ा शरीर था, कहीं अलग विष दे देते, मुख में विष दे दिया। इसीलिए तो हमें लोग मारते हैं और मारने के बाद मुख कुचल देते हैं, क्योंकि शास्त्र नीति कहती है कि जिनके मुख विषैले होते हैं उनके मुख मरने के बाद भी कुचले जाते हैं। सुंदर जिस समय जल के ऊपर आए थे
तो ब्रजवासियों के मुर्दे बड़े शरीरों में मानो फिर से प्राण आ गए हों। भगवान के वियोग में मुर्दे की तरह ब्रजवासी सब जमुना के किनारे पड़े थे और भगवान को देखते ही सब मानो फिर से जिंदा हो गए, जय जयकार करने लगे। आज ब्रजवासियों को दोहरी खुशी मिली है। एक तो कन्हैया बच गया, सबसे बड़ी ये खुशी, और दूसरी खुशी यह मिली है कि न जाने कितने गाय बछड़े इस कुंड का पानी पीकर मर चुके थे। कोई भी ब्रजवासी उधर गैया लेके नहीं जाता था। अब स्वच्छंद पूरे ब्रजमंडल में, पूरे वृंदावन में गाय चरा सकते हैं, क्योंकि आज प्रभु ने जमुना नदी के जल को प्रदूषण मुक्त कर दिया। तो वृंदावन बिहारी लाल की मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री कांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधे बिहारी गोपाल मेरो है, श्री राधे बिहारी गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है, श्री कांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधे बिहारी गोपाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। क्योंकि इंद्र को अहंकार हो गया था अपने पद का कि मैं तो देवताओं का राजा हूं, मेरे समान कौन हो सकता है। और भगवान को सब कुछ अच्छा लगता, लेकिन अपने भक्त का अहंकार अच्छा नहीं लगता। इसीलिए घमंड को पतन का मार्ग माना है संतों ने। इंद्र का घमंड चकनाचूर करने के लिए ही भगवान एक जड़ की, एक पर्वत की, एक पथरा की पूजा कराने जा रहे हैं। सारे जगत को ये बताने के लिए कि अहंकारी का सम्मान मैं धरती पर नहीं होने दूंगा, बदले में पत्थर भले बुझवा दूंगा। वासियों को नंद बाबा की चौपाल में इकट्ठा किया, फिर बड़े अभिवादन के साथ हाथ जोड़कर खड़े हुए, बाबा हमारे पूर्वजों से थोड़ी गलती हो गई है। नंद बाबा ने कहा पूर्वजों पर दोष लगा रहा है कृष्ण, कौन सी गलती पूर्वजों से हो गई। भगवान ने कहा बाबा जैसे कोई वृक्ष लगाया जाए तो उसे हरा भरा रखने के लिए उसकी जड़ में पानी डाला जाता है, शाखाएं अथवा पत्तियां नहीं सींची जाती। ठीक उसी तरह बाबा विचार करो, ये ब्रह्मांड एक वृक्ष है और इस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष की 3 मोटी मोटी शाखाएं हैं जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश नाम से जाना जाता है। ये देवता शाखाएं हैं।
दाता एक राम। बाकी सब भिखारी हैं। हम भी देवताओं के सामने हाथ पसारते हैं, देवता भी भगवान के सामने हाथ पसारते हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। राम के देवता, राम के देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। प्रकाश प्राणी अंदर जब जगाएगा, प्यारे प्रभु नाम के तू दर्शन पाएगा। प्यारे प्रभु नाम के तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। ऐसे ढंग से भगवान ने ब्रजवासियों को समझाया कि सभी ग्वाल बाल एक स्वर से बोले, कन्हैया तो ठीक कह रहा है, हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें उसी की पूजा करनी चाहिए जिसकी पूजा इंद्र आदि देवता करते हैं, जो सबका मालिक है, जो सबका दाता है। अच्छा कृष्ण, अब ये भी बता दो कि जो सबका दाता है वो मिलेगा कहाँ और उसकी पूजा का आधार क्या है? भगवान मुस्कुराए, बाबा वो घट घट वासी है, वो चराचर नायक है, वो जर्रे जर्रे में समाया है, वो चर अचर में व्याप्त है, जगत में तिल रखने की भी जगह शेष नहीं जहाँ वो ना हो। फिर भी हम ग्वाल बाल हैं और हमारा सबसे बड़ा धन गोधन है, इसलिए हम ब्रजवासियों को गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए। तीनों प्रकार के ताप भी शांत करेंगे, ये हमारा वादा है। और यही नहीं, भविष्य में युग युगांतर तक जो भगवान गोवर्धन की पूजा करेंगे, मैं उनके दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप शांत करूंगा, उनके जीवन में मंगल छा जाएंगे। तो मनमोहन की बात पर करके सब विश्वास, और लेकर सामग्री चले गोवर्धन के पास। और समुद्र के जल से ही सारे जगत को जल मिलता है, सारी सृष्टि नष्ट हो सकती है, इसलिए ठीक नहीं। विभीषण ने सलाह दी थी कि हे प्रभु, पहले समुद्र से रास्ता मांगी जाए और जब रास्ता नहीं देगा तब कुछ और सोचा जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की सलाह मानी और प्रभु उसकी गुंदरी बिछाकर बैठ गए, समुद्र तट पर हाथ जोड़कर समुद्र से रास्ता मांगते हुए स्तुति करने लगे। एक दिन स्तुति की, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन भी बीतने को आ गया, लेकिन इस जड़ समुद्र में भगवान राम की विनय नहीं सुनी। तब भगवान खड़े हुए और लक्ष्मण से कहे थे, भैया उठाओ धनुष बाण। ये जड़ बुद्धि है,
जिसकी बुद्धि पर काम क्रोध मद लोभ का पर्दा पड़ जाए, उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। वो किसी की विनय, किसी की प्रार्थना नहीं सुनता। कि भगवान राम का सूत्र है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, भूले राम शकोप तब, कि भय बिन होए न प्रीति। जड़ बुद्धि के प्राणी केवल उसी के सामने मस्तक यस कही रघुपति चाप चढ़ावा, और यहाँ मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण बड़े खुश हैं कि नालायक इसी लायक है। संधान प्रभु भी सीखे कराला, तो उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झख गनय कुलाने, तो जरत जंतु जल निधि जब जाने। क्षत्रियों एक बार तर्कस से बाहर निकल जाए तो बिना वार के वापस तर्कस में नहीं जाता। समुद्र ने कहा, प्रभु मेरे उत्तर तट पर कुछ सनातन धर्म के विरोधी राक्षस रहते हैं, उन्हें मार दीजिए। खैर भगवान ने उन्हें मारा। अब डांट कर पूछ रहे, बोल मेरी सेना उस पार कैसे जाएगी? समुद्र ने कहा था, प्रभु जब से रावण मेरे पड़ोस में बसा था, तभी से मैं रोज सोचता था कि इसका दंड मुझे भी मिलेगा। क्योंकि कहावत कही जाती, पापी का पड़ोसी मारा जाता है। घर के बगल में किसी पापी का घर में कभी दो भाई कभी दो भाई, कभी दो भाई, आशीष देखो हनुमान, हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं, लेकिन हमारी दो शर्त है। नंबर 1, मैं तुम्हारे सिर पर चढ़कर नहीं चलूंगा, हाथ पर चढ़कर नहीं चलूंगा, तुम्हारी कमर पर चढ़कर चलूंगा, तुम्हें झुकना पड़ेगा। और नंबर 2, जब से पीठ पर सवार हो जाऊंगा तब से रास्ते में कहीं उतरूंगा नहीं, वहीं उतरूंगा जहां से घन पर्वत 21 किलोमीटर का 7 कोस की परिधि। इतना भारी पर्वत पीठ पर चढ़ा, झुके हुए हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी ने कहा, भैया पीठ से उतरो, भगवान का आदेश है। गोवर्धन ने कहा, क्या हमारी शर्त भूल गए? हमने पहले बता दिया था, हम रास्ते में नहीं उतरेंगे। या तो वहां ले चलो फिर, या तो जहां से लाए वहां भेजने चलो। हनुमान जी ने कहा, मैं मजबूर हूँ। जीवन में मैंने कभी अपने प्रभु के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। तुम्हें लेकर मैं ना एक कदम आगे बढ़ सकता न पीछे, तुम उतर जाओ। गोवर्धन ने कहा था, तो हनुमान मैं भी वादा करता हूँ, युग युगांतर तक ना तुमसे कहूँगा आगे चलो, ना कहूँगा पीछे चलो, खड़े रहो, हमको कोई कष्ट नहीं आएंगे तो हम अपनी लांगुल में उनको बांध कर लाएंगे। तो इस शर्त पर गोवर्धन पर्वत जमुना तट पर वृंदावन में उतरा। हनुमान जी महाराज लाली पीली आंखें करके जब रामादल में पहुंचे और भगवान राम से सारा वृत्तांत बताए, तो भगवान ने हंसकर कहा था, हनुमान तुम तो भली भांति मेरे संकल्प जानते हो। संसार में मेरी तरफ कोई एक कदम बढ़ाता तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता। कोई जरा सा मेरा सम्मान करता है तो सारे संसार में उसका सम्मान करवाता हूँ। देख लेना, द्वापर युग के अंतिम चरण में जब मैं यादव कुल में जन्म लूंगा तो एक बार नहीं
उसे रोज बार बार दर्शन भी दूंगा, उसकी पूजा भी करूंगा और सारे संसार से उसकी पूजा कराऊंगा। ये मेरा वचन है। जोर से पर्वत फटा और फटने के बाद जब आंखें खुली ब्रजवासियों की तो क्या देख रहे हैं? उसी पर्वत से परमात्मा विराट रूप में प्रकट है। गुरु श्री गोवर्धन भगवान की। धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। मुकुट विराजे हो तेरे गले में कंठा साई हो। तेरे माथे मुकुट विराजे हो तेरे गले में कंठा साई हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराजे। चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराजे। की परिक्रमा तेरी सात कोष की परिक्रमा। सात कोष की परिक्रमा तेरी सात कोष की परिक्रमा। चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराजे। चकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराजे। पूजन के पश्चात अवासा में ही इंद्र की बीत गई वो रात। हर वर्ष इंद्र की पूजा होती। देवराज इंद्र दिन भर इंतजार करता रहा, रात भर इंतजार किया। प्रातः काल अमरावती में अपने दरबार में निराश बैठा था कि देवर्षि नारद आग लगाने पहुंचे जाए। नारद बाबा को एक दूसरे को लड़ाने में मजा आता है। सब कुछ जानते हुए भी नारद जी ने इंद्र से पूछा, देवराज क्या बात, निगाह झुकाए बैठे हो, मुंह लटकाए बैठे हो, चेहरा उतरा हुआ है, क्या कुछ खो गया है तुम्हारा? इंद्र ने बताया, कुछ नहीं बाबा। अरे बताओ तो। इंद्र ने कहा, बाबा हर वर्ष ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे, अब की बार पता नहीं मेरी पूजा क्यों नहीं हुई ब्रजमंडल में।
सूरज का नाम निशान न था। कुछ ब्रजवासी गिरते पड़ते जा सके पास मनमोहन के, और कुछ जहां तहां से बिलख उठे वे परम भक्त गोवर्धन के। जिस समय इंद्र का कोप हुआ ब्रजवासी हाय हाय कर रहे थे। जो जहां थे वहीं से कृष्ण को पुकारते हुए कह रहे हैं कन्हैया हम सब बड़े सुखी और संपन्न थे जब तक इंद्र की पूजा की। आपने गोवर्धन भगवान की पूजा करा के उनके दर्शन तो कराए, लेकिन अब इंद्र के कोप से आपको ही रक्षा करनी होगी। भगवान उस आफत में ऐसी आवाज में बोले कि सभी ब्रजवासियों के कानों तक वो आवाज पहुंची। प्रभु बोले रो नहीं मन में धारो धीर, गोवर्धन भगवान ही हरण करेंगे पीर। हे साथियों, कोई भी भगवान कोई भी देवता अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेता है। ये परीक्षा की घड़ी है। अपने गोवर्धन भगवान से विश्वास न टूटने देना, अन्यथा किसी तरफ के नहीं रहोगे। जब गोवर्धन भगवान ने हमें दर्शन दिया है तो हमारी रक्षा भी करेंगे देवी आपदा से। परंतु इस समय हमें इंद्र से युद्ध करना है, इसलिए घर में कुछ न छोड़ो। घर की सब सामग्रियों को बैलगाड़ियों पर लाद लो, गाय बछड़े खोलो, हम सभी के घरों को आ रहे हमारे साथ चलो। गोवर्धन भगवान से रक्षा की याचना की जाएगी। और किसी को तो उस आफत में हाथ पसारे नहीं सूझता था, लेकिन मेरे भगवान तो बिना आंखों के देखते हैं। एक एक करके सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा किया है। आगे आगे भगवान, पीछे से ग्वाल बाल गोपियां गाय बछड़े बैलगाड़ियां गिरते पड़ते हाँफते कांपते गांवों से निकलकर किसी तरह गोवर्धन पर्वत के निकट पहुंचे। सुखदेव जी कहते छोटे छोटे बच्चे जैसे छत्रक को खेल खेल में उखाड़ लेते हैं। जो धरती में फूल होते हैं बारिश में ज्यादातर भूरे पे होते हैं, बिना श्रम के छोटे बच्चे उन्हें उखाड़ लेते। ठीक उसी तरह मेरे प्रभु ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के पर्वत को बाएं हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पर उठा लिया था। 3 जगह से प्रभु टेढ़े होकर खड़े हुए, एक हाथ में पर्वत दूसरे में बांसुरी। चमत्कार सब अपना कर रहे हैं और श्रेय दे रहे हैं पर्वत को, महत्व पर्वत का बढ़ा रहे हैं। ब्रजवासियों से कह रहे हैं देखा साथियों तुमने गोवर्धन भगवान का चमत्कार, ये देखो छत्र बन गए हमारी रक्षा के लिए। बोले लो नीचे आ जाओ, गिरिपति महिमा दिखलाते हैं, गिरिपति महिमा दिखलाते हैं, गिरिपति महिमा दिखलाते हैं। देखो ये देखो आप छत्र बनकर नीचे को हमें बुलाते हैं। देखो आप छत्र बनकर जब गिरिवर ही ब्रज रक्षक बन ब्रज को गोदी में धर लेगा, ब्रज को गोदी में धर लेगा, ब्रज को गोदी में धर लेगा। तो बिजली क्या वज्र भी गिरे क्या इंद्र हमारा करेगा। बिजली क्या वज्र भी गिरे क्या इंद्र हमारा कर लेगा। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, तभी से प्रभु का नाम एक गिरधारी हो गया, गिरिवरधारी भगवान। 1-2 दिन नहीं, लगातार 7 दिनों तक इंद्र के मेघ अत्याचार करते रहे ब्रजवासियों पर, आतंक मचाते रहे, आफत मचाते रहे, लेकिन भगवान सभी ब्रजवासियों का मनोरंजन कराते रहे पर्वत के नीचे बांसुरी बजा बजा कर। 8वें दिन जब मेघों का अध्यक्ष सांबर तक गया इंद्र की शरण में, देवराज हमने सारी शक्तियां लगा दी,
परंतु ब्रजवासियों का बाल भी बांका नहीं कर सके। तो जब सारी शक्तियां ही उनकी छीन हो गई तो अहंकार का पर्दा हट गया आंखों से। और जैसे अहंकार का पर्दा आंखों से हटा, देवराज इंद्र ने भगवान को तत्व से पहचाना और मेघों को शांत किया कि सब शांत हो जाओ, हमसे धोखा हुआ। जिनको हम साधारण ग्वाला मान बैठे वो परिपूर्ण ब्रह्म है, परंतु दोष हमारा नहीं, दोष तो उस देव ऋषि नारद का है जिसने मेरी मति भ्रमित कर दी थी। इंद्र के मेघ शांत हो गए, उजाला हुआ, सूरज निकले, ब्रजवासी पर्वत से बाहर हुए। धीरे से प्रभु ने पर्वत को रखा है। आज ब्रजवासी गोवर्धन भगवान की जय जयकार, भगवान कन्हैया की जय जयकार करते हुए अपने अपने घरों को आए। रात भर खूब खुशियां मनाई। अगले दिन प्रातः काल जब भगवान मेरे गाय चराने गए थे वृंदावन धाम, तो सबसे पहले तो देवलोक की गायों ने अपने दूध से भगवान कृष्ण का वृंदावन में अभिषेक करके अपना इंद्र माना। और जब से गायों ने भगवान कृष्ण को इंद्र माना, तब से मेरे प्रभु को गोविंद नाम मिला। फिर देवराज इंद्र भी ऐरावत हाथी पर सवार होकर वृंदावन आया। अब आते ही प्रभु के चरणों में लौटने लगा, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, क्षमा करो। आपकी माया ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, जिसके कारण मैं आपको पहचान न सका और ये भूल कर बैठा, आपसे युद्ध करने की भूल। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान तो शरणागत वत्सल है। भगवान की शरण में जो भी आए उसे अपनाते हैं, वो चाहे जितना बड़ा अपराधी हो। वो स्वयं कहते हैं कि कोटि विप्र बधे लागई जाहु, कोटि विप्र बधे लागई जाहु, कोटि विप्र बधे लागई जाहु, कोटि कन्हैया से में पटे गयोरी, कन्हैया
संग गयो कान्हा। कन्हैया फूल से लिपटी गयो री, कन्हैया फूलन से लिपट गयो री, कन्हैया फूलन से लिपट गयो री। रोटियां बेलन गई संग गयो कान्हा, रोटियां बेलन गई संग गयो कान्हा। रोटियां बेलन गई संग गयो कान्हा, रोटियां बेलन गई संग गयो कान्हा। कन्हैया बेलन से लिपटी गयो री, कन्हैया बेलन से लिपट गयो री, कन्हैया बेलन से लिपट गयो री। सजिया सुतन गई संग गयो कान्हा। सजिया सुतन गई संग गयो कान्हा, सजिया सुतन गई संग गयो कान्हा। कन्हैया 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 तकियन से लिपटी गयो री, कन्हैया तकियन से लिपट गयो री। आनंद का छलिया रे, कन्हैया मुट्ठी गाने की नारी, कन्हैया मुट्ठी का नगीना रे, कन्हैया मुट्ठी का नगीना रे। कन्हैया मुट्ठी का नगीना री। श्री राधिका महारानी की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मावाई प्रस्तावित देवी देवता भूल महारानी को समर्पयामि। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कपर वाली, तेरे ही गुण गाए भाई तेरे मैया हम सब अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कपर वाली, तेरे गुण गाए भाई ओ मैया। जनों में माता मीर पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों में माता भीड़ पड़ी है भाई। मंगल पर कूद पड़ो माँ करके सिंह सवारी, आनो दल पर कूद पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सबसो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही तो संहारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे की गुण गाई भाई ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती।
पूत कुपूत सुने हैं परदा माता सुनी को माता कन्या बरसाने वाली विपदा मिटाने वाली नैया हमारे से आरती हो मैया सब उतारे देवी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, तो मांगे माँ तेरे मन का एक छोटा सा सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन का एक छोटा सा सोने वाली तेरे ही गुण गाए भाई। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता वीर पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी। नाम दल पर सूख बड़ो माँ करके सिंह सवारी। दानव दल पर फूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से बलशाली कष्टे हो जाओ मारी दुष्टों मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नल और नील को बचपन में